राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की देर रात बदमाशों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के रामगुलाम चौक के पास पनास होटल की पूरी घटना है, जहां बांकीपुर क्लब से लौट रहे गोपाल खेमका को पनास होटल के पास घर के ठीक बाहर गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। सूचना मिलते ही लोगों का जनसैलाब उद्योगपति गोपाल खेमका के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। सांसद पप्पू यादव भी इस मौके पर पहुंचे और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर यह परिवार कब तक अपनी बलि देता रहेगा। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में इन्हीं गोपाल खेमका के बेटे को भी गोली मारकर बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी थी। पटना के पॉश इलाका कहे जाने वाले एग्जीबिशन रोड के ठीक बगल में गांधी मैदान के पास, जहां से थाने की दूरी महज 300 मीटर है, वहीं कई आलाधिकारी और पदाधिकारियों का घर भी इसके आसपास है। ऐसे में सरेआम अपराधी पहुंचकर उद्योगपति को गोली मारकर आराम से चले जाते हैं और नीतीश कुमार से सीधा सवाल करते हुए कहा कि बिहार में आखिर यह हो क्या रहा है, पुलिस क्या कर रही है और बिहार के अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया। मौजूद उद्योगपति गोपाल खेमका के परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार पुलिस की कार्यशैली यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कितने सुरक्षित हैं। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद लगभग 1.5 से 2 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। परिवार वालों ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के बाद गश्ती टीम 1:33 पे मेडिवर्सल पहुंची है और एसपी मैडम पहुंची हैं 2:30 बजे। घटना कितने बजे हुई है? 11:30 बजे। कितना देर बाद पहुंची? तो बता दिया, तो समय का कैलकुलेशन निकाल लीजिए आप लोग कितना घंटा होता है। खोखा भी आप ही दिखाए? हाँ जी, हम ही दिखाए हैं उनको कि देखिए वो खोखा। उसके बाद तो पुलिस वालों ने घेरा है उसको। आप कौन हुई? क्या भाई हैं हमारे वो जिनका मर्डर हुआ। आपका क्या नाम? मेरा नाम शंकर खेमका हुआ। कहाँ से आ रहे थे वो? क्लब से, बांकीपुर क्लब से, वहाँ के डायरेक्टर हैं। क्लब जाते हैं अमूमन। गाड़ी चला के खुद आ रहे हैं? खुद आ रहे थे, ड्राइवर नहीं था। अरे इस तरह की पहले भी घटना हो चुकी है आपके हाँ, घर हमारे में, इनके बेटे का ही मर्डर हुआ है। क्या लगता है, क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, वो तो सरकार इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बताया ना। हमको क्या मालूम कि हमको कौन मार के गया। हमको पता होता तो फिर वो मार थोड़ी लेता हमको। गश्ती नहीं थी? गश्ती काहे की थी? बगल में 500 मीटर पे गांधी मैदान थाना है, इनको खबर नहीं है। पुलिस लाइन को खबर किया गया, कंट्रोल रूम को हम लोग खबर कर रहे हैं। मेडिवर्सल पहुंच के हम लोगों ने कंकड़बाग थाना को फोन किया, एसएचओ को फोन किया, तब वहां से एक आदमी आए हैं। ये तो बिहार पुलिस है। मैडम क्या हुआ था, घटना क्या घटी है, पूरी बताएंगे? जी 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। कितने की संख्या में आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है? जी जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है, इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली एक लगने की सूचना है। अपराधी एक अभी तक प्रतीत हो रहा है। बाइक से आए थे या क्या? बाइक से आने की संभावित है। बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी। जांच जारी है। ठीक है। सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं। जी 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड,
जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, स्पॉट पे है। देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। कितने की संख्या में परिजनों का अपराधी आरोप थे? है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है। जी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली एक लगने की सूचना है। अपराधी एक अभी तक प्रतीत हो रहा है। ठीक। बाइक से आए थे या क्या चीज़ से आए थे? बाइक से आने की संभावित है। बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी। जांच जारी है। ठीक है। सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं। ठीक है। एक और बिजनेसमैन है, ये वो बिजनेसमैन है जो सब बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं। इनके पुत्र को भी जमीन माफियाओं ने गोली मार दी। 100 मीटर पर डीएम, 100 मीटर पर मंत्री, 400 मीटर पर मुख्यमंत्री, 400 डीजी हेडक्वार्टर, एसपी। कब तक यह परिवार कुर्बानी देगा? कब तक आप इस बिहार के व्यापारियों को आप खत्म करेंगे? कब तक भैया, कब तक? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इतना बड़ा मुद्दा, अभी आप बक्सर के बाद आज आरा में नरसंहार हो गया। 7 आदमी को मारा गया। 3 आदमी स्पॉट डेथ कर गया, 4 आदमी अस्पताल में। 4 किलोमीटर मैरिन ड्राइव जिस प्रशासन से न संभलता हो, वह बिहार संभालने की बात करता है। आप बताइए ना। बाहर ये डबल इंजन की सरकार, जमीन माफिया कहाँ बैठता है भाई? हेडक्वार्टर और मंत्रियों के और विधायकों के घर में वो संचालित करता है। इसमें क्या ये जमीन माफिया के बगैर मर्डर है? और कौन कौन लोगों की भूमिका है? क्या फिर 24 घंटे के अंदर सब कुछ चुप हो जाएगा? क्या आप उस बच्चे को जवाब दीजिएगा? आप हमें बता दीजिए। हमें तो समझ में नहीं आता भाई। ये 1/2 किलोमीटर के रेडियस में पूरी सरकार, और गांधी मैदान के बगल में इस बिहार का सबसे बड़ा व्यापारी। भाई भगवान बचाए, कब तक ये अपराधी माफिया और जमीन, शराब और ड्रग्स माफिया और बालू माफिया इस बिहार को चलाएगा? सरकार मस्त, विपक्ष मस्त। और पुलिस डबल, दारू पी के और पिला के। पुलिस डबल को सूचना कितने बजे दिए थे आप लोग? पुलिस को पूछना हो गई है 12 बजे। अच्छा, उसके बाद आई है 1:33 पे मेडिवर्सल हॉस्पिटल में। 1 घंटा बाद? 1.5 घंटे बाद। 1 घंटे बाद? अब बोली लोकेशन नहीं मिल रहा है। और बोलते हैं कि हम लोग को दूसरा कुछ पता बता दिया गया था। ऐसी तो बिहार पुलिस है। जबकि 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को मैं फोन कर दिया गया था, और इन लोगों के पास में फ्लैश करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन पुलिस का काम केवल रह गया चौक चौराहे पे हेलमेट ये वो चेकिंग करिए, उसको पकड़िए। दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर रात भर यही काम है इनका, पैसा वसूल। पैसा वसूलिए। बताया है। हाँ, हमने बताया पुलिस को कि देखिए वहाँ पे लगा, वहाँ खोखा पड़ा है, जाके देखिए। तब इन लोगों ने कार्रवाई शुरू की। उसको कुछ नहीं मिला तो कहीं से बांस का टुकड़ा ला के उसको घेरे हैं। ना इनके पास टेप है ना कोई चीज है। क्राइम सीन का बैरिकेडिंग करने के लिए लोकल ये कभी ईंटा खोज रहे हैं तो कभी पत्थर खोज रहे हैं। कोई टेप नहीं है इनके पास, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि क्या करना है। इनका सूचना देने के बाद एसएसपी आती है, उनके पास कोई साधन नहीं, कोई टीम नहीं है कि कुछ कर सके। सर, सबसे बड़ा बात आप समझिए ना, ये कितने दिन सुरक्षित है? ये बच्चे हमारे कितने दिन सुरक्षित रहे? बगल में पप्पू जी थाना है। मैं आपसे 500 मीटर पे थाना है। थाने वाले को नहीं पता, गश्ती को नहीं पता। मुख्यमंत्री का घर कितने मीटर पर है यहाँ से? मिनिमम 1 किलोमीटर। सारे मंत्री और विधायक का घर कितने पर है?
500 मीटर। जज कोठी कितने मीटर पर है? मैंने कहा कि जब 4 किलोमीटर मेरीन ड्राइव में कोई सुरक्षित, कोई बेटी सुरक्षित नहीं, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं, किसी की फैमिली सुरक्षित नहीं, 11 बजे तक अब आपको घर चला जाना है, ये प्रदेश क्या सुरक्षित करेंगे? और मेरा सीधा सवाल है कि बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया एमएलए एमपी नेताओं के घर में बैठता है और सारे पैसे वसूली ऊपर से होते हैं, ये ऊपर से नीचे चलाते हैं, ये बड़ी बड़ी बात करता है। हम अशोक चौधरी जी से पूछना चाहेंगे कि अशोक चौधरी साहब धमकी देते हैं, आप केस में फंसेंगे तो मन ठंडा हो जाएगा। अरे इसको बचाइए ना, हम तो बीएलओ के खिलाफ, हम तो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ तो लड़ नहीं रहे। शासन में हर चीज जो है ना वर्ल्ड क्लास बन रहा है, पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास बन रहा है, पुलिस इनकी वर्ल्ड क्लास है, पुल वर्ल्ड क्लास है, डॉक्टर का पता ही नहीं है, मुटने का जगह नहीं है पीएमसीएच में, दवाई मिलता नहीं, दवा नहीं है, लैब नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास। इतना आदमी भी है इनके पास, इनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम तो पीएमसीएच के सामने मेरा घर है, वहीं पैदा लिया, 58 साल उम्र बीत गई उसी पीएमसीएच के सामने। केवल सब चीज वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। पुलिस कहने बनाते हैं वर्ल्ड क्लास। आदमी एक भी चीज यहाँ वर्ल्ड क्लास क्या रहेगा कि 5,500 करोड़ का टेंडर हुआ, ठेकेदारी हुई और लोगों ने पैसा कमाया। तो आप इससे बड़ा दुर्भाग्य, इसके बेटे को कौन मारा था? और इसके पिता का भी तार वहीं से, इसके पिता की किसी से दुश्मनी तो हो नहीं सकती। तो जमीन माफिया ही बदमाशी कर रहा। 3 साल पहले हाजीपुर में हत्या हुई थी बेटे। सर सबसे पहले हम ही आए थे यहाँ, प्रथम पैर मेरा ही पड़ा था। उनके बेटे ने अभी क्या कहा, पहले भी आए थे, क्या हुआ सर? हम बिहार बंद किए थे, हमसे कहा बेटा आप पहले भी आए थे, फिर क्या होगा सर? 2 दिन के बाद सब लोग भूल जाएंगे। सही कहा उनके बच्चे ने, बिल्कुल सही कहा। पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करती है, पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करता है। हम एक व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप बताइए ना। और 1 किलोमीटर का रेडियस में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, विधायक बिल्कुल क्लियर है। मैं तो सिर्फ क्लियर जानता हूँ कि यदि जब तक थाना में, हेडक्वार्टर में विधायक मंत्री के घर में जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया के पैसे वसूली होंगे, उनको संरक्षण दिया जाएगा। और इन नेताओं का किचन इन माफियाओं से चलेगा, पार्टी माफियाओं से चलेगा। इन लोगों को गाली गलौज से फुर्सत नहीं है, धमकी देते रहते हैं ये लोग सबको। जो लोग बोलेंगे उनको ये लोग धमकी देंगे, मरवा भी देंगे। इन लोगों के नेता भैया परिजन तो इसके बच्चों का भी तो लाश उठाने आए थे। परिजनों का आरोप है 1.5 घंटे लेट से आई है भैया यहाँ पे हत्या